नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक विषय पर चर्चा करने के लिए। यह विषय है भारत के निजी हित जहां जहां पर हैं उन क्षेत्रों के बारे में, भारत का निवेश जिस देश में है उस देश के बारे में और भारत के पड़ोसी मुल्क के बारे में। जी हां साथियों, आप आज की खबर में पढ़ रहे हैं एक ऐसी जानकारी जिसमें तालिबान, वही तालिबान जो कि कल भी सुर्खियों में था, आज भी है और भविष्य में भी रहने वाला है, क्योंकि इस तालिबान ने अभी पाकिस्तानी सीमा से सटी हुई चौकी पर कब्जा कर लिया है। कब्जा इतना बड़ा कि इसमें तालिबानियों को 300 करोड़ रुपए चौकी पर प्राप्त हुए हैं। तो पूरा आज आप इस विषय को इस एंगल से देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय रूप से अफगानिस्तान की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है। अगर आप में से कई विद्यार्थी ये समझना चाहें कि अफगानिस्तान के पास जब कुछ है ही नहीं तो फिर दुनिया वाले उसके पास इतना ज्यादा क्यों, मतलब अपना स्थान पकड़ने के लिए जगह बनाना चाहते हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट क्यों है, रशिया का इंटरेस्ट क्यों है, पाकिस्तान का क्यों है, इंडिया का क्यों है, ये सारी बातें आज आप इसके सेशन में जानेंगे। और तालिबानियों के पास इतना पैसा कहां से आता है, ये सारी बात आप जानेंगे। लेकिन इसमें यह भी समझेंगे कि क्या स्ट्रेटेजिक चीज हुई है, कितनी सिग्निफिकेंट कार्य है जो यहां पर हुआ है। आइए साथियों, तो आज के सेशन में आप देखना चाह रहे हैं जिस न्यूज को कि पाकिस्तानी सीमा चौकी के ऊपर तालिबान का कब्जा। अब पहले मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरे क्लास के विद्यार्थियों को अब तक यह समझ में आ चुका है कि तालिबान दो हैं, है ना। तालिबान एक ना होकर के दो तालिबान हैं। एक तालिबान जो अफगानिस्तान में एक्टिवेट है और एक तालिबान जो पाकिस्तान में एक्टिवेट है। पाकिस्तान में जो तालिबान एक्टिवेट है उसका नाम तहरीक तालिबान है। हमने कल एक सूचना पढ़ाई थी, वो तहरीक तालिबान की थी, यानी पाकिस्तान के अंदर वाले तालिबान की थी। आज हम जो सूचना पढ़ा रहे हैं ये अफगानिस्तान के अंदर वाले तालिबान की है। तो जो अफगानिस्तान वाला तालिबान है, इसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक रूप से महत्वपूर्ण एक चौकी के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर के अंदर अगर हम बोलें कि भाई कौन सा सीमा सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन सा रास्ता सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उस जगह पर अगर कोई कब्जा कर ले, बिल्कुल वैसा यहां पर इसी प्रकार से इसे समझिए कि पाकिस्तान से जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड अफगानिस्तान में होता था, उस जगह पर्टिकुलर के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से इस बात को समझने का प्रयास करें। और यहां पर लगभग 3 अरब रुपए, 300 करोड़ रुपए जो है ये तालिबानियों के हाथ लगे हैं। आइए इस बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से डूरंड रेखा के माध्यम से सेपरेट होता है। अफगानिस्तान के पास से जब से अमेरिकी सेना यहां से गई है तब से 85% क्षेत्र के ऊपर तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है। अगर मैं आपको बताऊं तो तालिबान इस समय यहां पर अमेरिकी सेना के जाने के बाद जो अफगानिस्तानी सेना है इसे यहां से भगाने का काम कर रहा है। अमेरिका की सेना तो चली गई, तो अफगानिस्तान की जो सेना है, जो अफगानिस्तानी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वर्तमान में तालिबान उसे भगा करके अपना कब्जा स्थापित कर रहा है। साथियों, इस तालिबान के पास प्रॉपर तरीके से अत्याधुनिक हथियार हैं, इतने बड़े हथियार हैं कि ये अमेरिका से चैलेंज ले लिया था उन हथियारों के कारण। तो बड़ा सवाल ये है कि इन हथियारों के साथ में इसने अफगानिस्तानी सेना को पाकिस्तान बॉर्डर से पीछे धकेल दिया। जहां से धकेला उस जगह के ऊपर पाकिस्तानियों, यहां पर इनको यानी कि तालिबानियों को 300 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। ये बकायदा तालिबानियों ने फोटो जारी करके, और ये ध्यान से देखें अगर आप, तो इन फोटो के ऊपर जिन्ना का फोटो लगा हुआ है। ये जो नोट हैं ये जिन्ना वाले नोट हैं। तो आपके दिमाग में एक बहुत बेसिक सा सवाल बनेगा कि यार इन नोटों पर जिन्ना का फोटो है, तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूप से आप समझना चाहेंगे कि यार जिन्ना इन फोटो पे क्या कर रहा है। यानी अफगानिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तानी सीमा की चौकी है, उस अफगानिस्तानी सीमा की चौकी पर जहां अफगानिस्तानी सेना बैठी हुई है, वहां 300 करोड़ रुपए कर क्या रहे थे, ये एक सवाल दिमाग में बैठा के रखना। तालिबानियों ने बकायदा ये फोटो जारी करके कहा है कि हमें इतना पैसा तो उस चौकी पर रखा हुआ मिला है, ये इस समय तालिबानियों के कब्जे में है। बड़ा सवाल है सर, इतने पैसे आए कहां से यहां पर। अब आप उसको समझिए और फिर आपको जियोपॉलिटिक्स समझ में आएगी और यह समझ में आएगा कि अल्टीमेटली तालिबानी क्यों इतने आक्रामक हो रखे हैं, किस पैसे की तरफ वो दौड़ रहे हैं। आइए अब आपको मैं बताता हूं। आपके दिमाग में इस सवाल को बचा के रखना
रखना कि क्या अफगानिस्तान में भी पाकिस्तानी रुपया चलता है क्या? तो आंसर है जी नहीं। अफगानिस्तान की अपनी मुद्रा है, पाकिस्तान की अपनी मुद्रा है, लेकिन अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी रुपये का पाया जाना, अब इसके पीछे की कहानी मुझसे सुनते चलिए। साथियों, वास्तविकता क्या है कि इस बॉर्डर के ऊपर जब बॉर्डर क्रॉसिंग होती है तो बॉर्डर क्रॉसिंग के समय, देखिए मैं आपको इस जगह को थोड़ा सा लोकेशन वाइज दिखाने का प्रयास करता हूं। इस जगह का नाम है स्पिन बोल्डक। स्पिन बोल्डक को समझने के लिए ऐसे समझिए, यह पाकिस्तान है और इसके साथ अफगानिस्तान लगा हुआ है। यह डूरंड रेखा है जिसे आप देख रहे हैं। यह जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है कंधार। ये जो कंधार राज्य है या कंधार जिला समझें आप इसे, ये कंधार किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? पाकिस्तान के साथ। तो कंधार से पाकिस्तान बॉर्डर तक जब आप जाते हैं तो इस जगह पर पर्टिकुलर इस पॉइंट पर स्पिन बोल्डक नामक एक चौकी है। आप इसको इस प्रकार से समझें कि यहां पर स्पिन बोल्डक नामक एक चौकी है और उस चौकी के ऊपर इतना धन मिला है। कितना धन मिला है? 300 करोड़ रुपया। मतलब ये चौकी किसकी है? ये चौकी जो है, ये चौकी तो है अफगानिस्तान सेना की, लेकिन पैसा पाकिस्तानी है। बड़ा सवाल बना, इतना पैसा आया कैसे? अब आइए उसके बारे में मैं बताता हूं। असल में साथियों, यहां पर एक घटना और भी हुई है, पहले वो भी समझ लें। तालिबानी जो लोग थे, इन्होंने अफगानिस्तान के झंडे को उतार के अपना झंडा भी इस चौकी पर पहना दिया है। अर्थात उनका कहना है कि हमारी साथ में अब ये चौकी हमारे पास हो गई है। बड़ा सवाल बनता है कि सर इस जगह का करेंगे क्या ये लोग? मतलब अल्टीमेटली इसका क्या लॉजिक है, कहां काम आएगी ये जगह? तो मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक देता हूं। साथियों, असल में अगर आप मैप को और ध्यान से देखें तो आपको यहां पर एक जगह और दिखाई पड़ती है। वो क्या है? ये जो अफगानिस्तान का कंधार प्रोविंस है, इसके बाद में यहां पर जब आप पाकिस्तान देखते हैं तो पाकिस्तान में एक शहर दिखाई देता है जिसका नाम है क्वेटा। क्वेटा जो है साथियों, ये क्वेटा पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाला प्रोविंस है। साथियों, क्वेटा से अगर कोई कंधार जाना चाहे तो यहां से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हाईवे निकलता है। ये हाईवे जा रहा, इस हाईवे के ऊपर यहां पर चमन नामक स्थान पर ये वाला बॉर्डर बना हुआ है। ये जो हाईवे है ये इतना महत्वपूर्ण है कि यहां से रोजाना 900 ट्रक सामान अफगानिस्तान जाता है। कितना ट्रक जा रहा है? 900 ट्रक्स पर डे सामान अफगानिस्तान जाता है। अब आप पूछेंगे सर 900 ट्रक्स केवल इस गेट से अंदर एंट्री करते हैं, ऐसा इस गेट पे क्या है? अब इसको समझना साथियों, असल में क्या है कि जब हम इस जगह से एंट्री अंदर करते हैं तो अंदर एंट्री करते ही जब आप कंधार पहुंचते हैं तो साथियों कंधार नामक स्थान पर आपको एक हाईवे मिलता है जिसका नाम है गारलैंड हाईवे। और ये जो गारलैंड हाईवे है, ये वही वाला गारलैंड हाईवे है जहां तक इंडिया पहुंचना चाहता है चाबहार से। अब आप इसको इधर से देखिए, इंडिया जब कांडला होते हुए निकलता है और ईरान के चाबहार जाता है, तो चाबहार जाने के बाद में इंडिया ने चाबहार से जरांज वाला जो रोड बनाया है, वो जरांज से डेलाराम अफगानिस्तान में कनेक्ट करने के बाद इसी वाले स्थान पर कनेक्ट होता है। इंडिया ने इसी रोड तक पहुंचने के लिए जो माला जैसा दिखाई दे रहा है, दिस इज, ये है कौन सा रास्ता? गारलैंड, माला जैसा दिखाई देने वाला गारलैंड हाईवे। साथियों, ये जो गारलैंड आपको दिखाई दे रहा है, इंडिया भी इसी रोड तक पहुंचना चाहता है। हमने रूट इसका क्या लिया? हमने रूट लिया बकायदा चाबहार होकर के जारान, जारान से डेलाराम इधर होकर, यानी इंडिया ने तो रूट लिया ईरान वाला। अब ध्यान से समझना, लेकिन ओरिजिनली यहां पर कौन सा रूट काम करता है वो सुनिए। साथियों, ओरिजिनली रूट यहां पर क्या काम करता है उसे समझने का प्रयास करिए। यहां पर पाकिस्तान का, यहां तो ग्वादार पोर्ट है, यहां कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट से होते हुए क्वेटा और क्वेटा से कंधार। अब आप इसको ये समझिए, मतलब इंडिया जिस हाईवे तक जाना चाहता है असल में वो गारलैंड हाईवे है, और गारलैंड हाईवे का जो आखिरी किनारा है वो है मजार ए शरीफ। मजार शरीफ जिस जगह इंडिया पहुंचना चाहता है, वहीं से बॉर्डर टच होता है सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज का, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। यदि हम सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं तो जाने के लिए इस गारलैंड हाईवे को पकड़ना पड़ेगा।
और गारलैंड हाईवे को पकड़ने के दो रूट इंडिया जैसे देश के लिए या तो यूं है, पाकिस्तानियों के लिए ये वाला रूट है। अब आप इसका महत्व इस बात से समझिए कि ये रूट फिलहाल के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस रूट के ऊपर बनी हुई चौकी के ऊपर कब्जा कर लिया है। देखिए, इंडिया वाला रूट लंबा है, ये वाला रूट टेक्निकली बहुत छोटा रूट है, और इस रूट के ऊपर कब्जा किसने कर लिया? तालिबानियों ने कर लिया। अब आप पूछेंगे सर वो चाहते क्या हैं? तालिबानियों का कहना है कि अब तक जो पैसा अफगानिस्तानी सरकार को देते आए थे अब तालिबानियों को दीजिए। अब आप पूछेंगे सर ये तो समझ में आ गया, अब वो लॉजिक भी बता दो, पैसा कैसे आया यहां पे, लोगों के पास धन कैसे आया? अब इसके पीछे की कहानी भी है, वो समझिए। साथियों, असल में अफगानिस्तानी सेना के पास ये पैसा रिश्वत का था। अब पूछेंगे सर अफगानिस्तानी सेना को रिश्वत कौन दे रहा था? आइए मैं बताता हूं। साथियों, अफगानिस्तानी सेना को यह रिश्वत दे रहा था पाकिस्तान। क्यों दे रहा था? अब इसके पीछे की कहानी सुनिए। असल में इस बॉर्डर से, जहां पर अभी कब्जा हुआ है चमन नामक स्थान पर, इस बॉर्डर से साथियों जबरदस्त स्मगलिंग होती है। अब आप पूछेंगे सर किस चीज की स्मगलिंग होती है? बेटा हेरोइन की स्मगलिंग होती है, हशीश, गांजा, इसकी स्मगलिंग होती है। बोले सर यहां स्मगलिंग का क्या लॉजिक है? आइए अब मैं वो बताता हूं। जो स्मगलर्स पकड़े जाते हैं उन स्मगलर्स से छोड़ने का पैसा सेना वसूलती है, इसलिए तालिबान इस जगह पर कब्जा करना चाहता है कि उस पैसे पर भी कब्जा किसका हो? तालिबान का हो। अब आप समझेंगे सर यहां पर हेरोइन क्या कर रही है? अच्छा, अब मैं आपको एक और एंगल देता हूं। साथियों, पाकिस्तानी सेना ने खुद कंफर्म किया है कि जी हां इस चौकी पर कब्जा हो चुका है। अब इसके पीछे एंगल देखिए। एंगल यह है साथियों, दुनिया के अंदर दो जगह ऐसी हैं जहां पर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ड्रग्स का व्यापार होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग्स का व्यापार कहां होता है? तो दो आंसर हैं इसके। एक है साथियों गोल्डन क्रीसेंट और एक है गोल्डन ट्रायंगल। एक है भारत के पश्चिम में और एक है भारत के पूर्व में। साथियों, जो भारत के पश्चिम वाला स्थान है ये वाला, ये है गोल्डन क्रीसेंट। साथियों, गोल्डन क्रीसेंट जो आप जगह देख रहे हैं, असल में ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तीनों का समायोजन है जहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा हेरोइन का उत्पादन होता है, व्यापार होता है, समझना। और साथियों इसी प्रकार से दूसरा है गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें बर्मा, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड ये देश शामिल हैं। साथियों इस प्रकार से ये जो क्षेत्र हैं ये जबरदस्त मतलब व्यापार के लिए जाने जाते हैं। साथियों हेरोइन का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि ये एक एक किलो जो हेरोइन है इसकी कीमत करोड़ों में होती है। दुनिया का जब सबसे ज्यादा व्यापार और पैदावार यही हो रहा है तो असल में इसी हेरोइन को बेच करके ये तालिबानी आतंकवादी जो हैं ये पैसे कमाते हैं। और उसी पैसे से, जैसे आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे ना कि सर देखिए ये तो समझ में आता है कि आईसिस के पास कमाने का जो साधन था वो तेल के कुएं थे इराक और सीरिया के अंदर। तालिबानियों के पास कमाई का साधन क्या है? इनके पास इतने बम, गोले, बारूद आते कहां से हैं? तो इनके पास कमाई का साधन है यहां पर पैदा होने वाली हेरोइन, जो यहां के विशेष क्लाइमेटिक रीजन में ही बहुत अच्छे से पैदा होती है। और उसी क्लाइमेटिक रीजन में पैदा हुई हेरोइन का ये व्यापार पूरे विश्व में करते हैं और विश्व के इसी व्यापार से ये धन अर्जित करते हैं। तो चीजें अब आप जोड़ते चलिए, क्लियर है? तो यहां से सबसे पहला पॉइंट क्या बन के आया कि यहां पाकिस्तानी रुपया क्या कर रहा था? तो साथियों कारण क्या है कि गारलैंड हाईवे तक पहुंचते समय हेरोइन अब पहुंचेगी कहां से? पहुंचेगी कहां से? तो ये इस रूट से पाकिस्तान होके निकलेगी। पाकिस्तान में जो इलीगल उसको लेके जा रहे हैं उससे ये धन कमाते थे। तो देखिए दो बातें सिद्ध होती हैं। जिस चौकी पर कब्जा किया गया है वो चौकी है अफगानिस्तान की। कब्जा किसने किया है? तालिबान ने। पैसा किसका मिला? पाकिस्तान का। रीजन क्या है? तो यहां पर पैदा होने वाली हेरोइन है। रास्ता कहां का पकड़ा? गारलैंड हाईवे का। रीजन क्योंकि यहां से कनेक्ट होकर के सेंट्रल एशिया जाया जा सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए साथियों कि ईरान खुद भी अपने क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए यहां से 900 से अधिक ट्रक भेजता है। आप इससे अंदाजा लगाइए कितना जबरदस्त व्यापार यहां पर प्रतिदिन इस बॉर्डर से होता है। आ गई बात समझ में? फिलहाल के लिए इस बॉर्डर पर सारी चीजें रोक दी गई हैं। अब ये पाकिस्तान
पाकिस्तानी सीमा पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है अब वो समझिए। सर इस बात का मतलब किसने खुशी और किसने गम मनाया? अब देखिए पाकिस्तान का यहां पर दोहरा रवैया क्या है साथियों। असल में पाकिस्तान जो है ये अपने एक विचारधारा के कारण बहुत परेशान है। क्या ये पाकिस्तान में ये जो अफगानिस्तान में तालिबान है ना, जो शरीयत का कानून मान करके अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है, उसको तो एडमायर करता है कि बहुत अच्छा किया तुमने कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान में वहां की चुनी हुई सरकार को हटा करके आतंकियों की सरकार बना ली। इसको तो पाकिस्तान का समर्थन है। लेकिन इसी शरीयत कानून को मानते हुए जब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा वाले क्षेत्र के अंदर तहरीके तालिबान वाले भी यही कहते हैं कि हमें भी शरीयत का कानून चलाना है और हमें अपना मुल्क बनाना है और अपना शासन चलाना है, इसे पाकिस्तानी सरकार चलने नहीं देती। तो पाकिस्तान का दोहरा रवैया क्या है अब इसे देखते हैं। तो साथियों आप सोचिए, घटना हुई अफगानिस्तान में, खुशी इसकी कहां मनाई जा रही है? तो आप इन लोगों को देख सकते हैं, ये खुशी मना रहे हैं पाकिस्तान में। अब आप पाकिस्तान में इन लोगों को देख सकते हैं, ये पाकिस्तान के क्वेटा शहर की फोटो है जहां पर तालिबान के समर्थन में झंडे, ये तालिबानी झंडा है जिस पर तालिबान लिखा हुआ है, इस तालिबान के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं कि तालिबानियों ने कितना अच्छा किया कि उस बॉर्डर के ऊपर कब्जा कर लिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली इस बॉर्डर पर कब्जे के कारण तालिबानी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। उम्मीद है आप इस बात को बेहतरीन तरीके से समझ पाएं। पाकिस्तान सरकार से पूछा गया, अफगानिस्तान से पूछा गया कि यार बॉर्डर पर कब्जा हो गया है, आप लोगों का क्या कहना है? तालिबान के अफगानिस्तान सरकार का कहना है कि हम इस पर गहरी नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि हां हम भी नजर बनाए हुए हैं। दोनों नजर बनाए हुए हैं लेकिन कुछ होला नहीं है। याद रखिएगा ये बोल्डन चमन मार्ग जो है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है। और मैंने आपको जियोपॉलिटिकल महत्व की वो बात बता दी जिसकी वजह से सारी लड़ाई हो रही है, और वो है गोल्डन क्रीसेंट। और गोल्डन क्रीसेंट के साथ साथ गारलैंड हाईवे, वही गारलैंड हाईवे जो भारत को भी पहुंचाता है सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान समेत अन्य दुनिया के देशों को भी सेंट्रल एशिया पहुंचाता है। भारत का भी प्रयास है कि सेंट्रल एशिया पहुंचे, और ऐसे जब स्ट्रेटेजिक पोजीशंस के ऊपर तालिबान का कब्जा होगा तो यह एक अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉर्डर पर बनी हुई जगह जो मैंने आपको यहां पर दिखाई है। और साथियों यहां से एक चिंता का विषय यह भी निकल के आता है, और वो ये है कि भारत में 20 से अधिक आतंकी संगठन ऐसे हैं जो तालिबान के सीधे संपर्क में हैं। निश्चित ही यह भारत के लिए एक चिंता की बात हो सकती है। हाल ही के दिनों में जॉर्ज बुश का बयान काफी मायने रख रहा है। क्यों रख रहा है? क्योंकि साथियों हाल ही में जॉर्ज बुश वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने तालिबान के ऊपर अटैक करवाया था, अलकायदा पर अटैक करवाया था, यानी अफगानिस्तान पर अटैक कराया था। उन्होंने जब यह मालूम किया कि अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है, तालिबान के हवाले कर दिया है, तो इसे इन्होंने एक बहुत बड़ी भूल करार दिया है अमेरिका की। और इससे उन्होंने कहा कि भैया अपना दिल टूट गया है, यह नहीं होना चाहिए था। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए। और याद रखिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो हैं ये उसी पार्टी से थे जिससे डोनाल्ड ट्रंप थे। ट्रंप ने उन्हीं की पार्टी की लाइन पर चलते हुए सेना को वापस बुलाया था। वर्तमान में भारत क्या कर रहा है? भारत अफगानिस्तान पर पूरी तरह नजर जमाए हुए है, और इसी के कारण वर्तमान में जो हमारे एस जयशंकर साहब हैं वो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के अंदर गए हुए हैं और वहां पर एससीओ के विदेश मंत्रियों से बैठक कर रहे हैं। और यहां पर भारत ने आसपास के सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में, विशेष रूप से और चाइना के साथ में भी विदेश मंत्री के साथ में यहां पर बातचीत की है। और बातचीत के परिणाम क्या निकलेंगे, किस प्रकार से इस क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सकती है, यह निश्चित ही एक देखने वाला पॉइंट होगा। उम्मीद है आपको यह संपूर्ण विश्लेषण महत्व के साथ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो अगर आप इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और हां, अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, रोजाना सुबह फ्री क्लासेस
स्पेशल चल रही हैं। यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित 10 आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अनअकैडमी पर यदि आप पेड क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे द्वारा अंकित 10 रेफरल कोड यूज करके 10% डिस्काउंट सभी सब्सक्रिप्शंस पे प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना इसी चैनल पर सुबह 7 बजे रियल न्यूज एंड एनालिसिस डेली न्यूज का विश्लेषण होता है, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पूर्ण नजर बनाए रखते हैं। आप उसे ज्वाइन करें, बहुत ही डिटेल्ड सेशन होता है। अनअकैडमी पर आप मेरे साथ जुड़ करके स्टैटिक जीके का बैच एसएससी में डिटेल में पढ़ सकते हैं। यूपीएससी में किसी भी एडुकेटर का टॉप बैच जो भी चल रहा है सब आप पढ़ सकेंगे यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित 10। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल